जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रो काल गणना में। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, अब शक्ति लौट आई, अब होगा बड़ा बदलाव। 31 दिसंबर 2023 को देवगुरु बृहस्पति जो वक्री थे वो मार्गी हो रहे हैं, और मार्गी होने से देवगुरु बृहस्पति को बल प्राप्त होगा। पहले देवगुरु बृहस्पति गुरु चांडाल दोष में थे, लगातार देवगुरु बृहस्पति मार्गी वक्री चल रहे थे। अब देवगुरु बृहस्पति 31 दिसंबर 2024 से मार्गी हो रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति को बल प्राप्त हो रहा है। जब देवगुरु बृहस्पति को ये बल प्राप्त होगा तो कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इसको समझें। आपकी राशि से देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव में विराजमान है, कार्यस्थल पर विराजमान है, कर्म के भाव में विराजमान है देवगुरु बृहस्पति। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति पहले वक्री थे, और वक्री अवस्था में देवगुरु बृहस्पति पूर्ण फल आपको नहीं दे पा रहे थे। अब देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो गए हैं। अब देवगुरु बृहस्पति को की जो गति है, गति प्राप्त हो गई है। अब देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं वो है पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है 10वें भाव से कर्क राशि वालों की जो राशि है, आपकी राशि 10वें भाव में विराजमान है। यहाँ से आपके धन भाव को देखेंगे और साथ में आपके सुख भाव को देखेंगे और आपके धन त्रिकोण के भाव छठे भाव को देखेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव में बैठने से देवगुरु बृहस्पति आपके रोजगार में, व्यवसाय में, आपके जहां आप कारोबार करते हैं या आप नौकरियां करते हैं, चाहे सरकारी डिपार्टमेंट में हैं चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, तो कर्म में देवगुरु बृहस्पति अब आपको अच्छा फल देंगे। बलवान होने से देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। अगर आपकी नौकरियों में कोई परेशानी है, आपको समस्याएं हैं कर्क राशि वालों की, आपके स्थानांतरण नहीं हो रहे हैं, उन्नति रुकी पड़ी हुई है और रोजगार व्यवसाय में भी कहीं ना कहीं कमी आ रखी है, तो ये सब कमी अब देवगुरु बृहस्पति समाप्त करेंगे। आपके कारोबार चलेंगे, आप कर्म अच्छा करेंगे और कर्म अच्छा करने के साथ साथ आपका जो भी कर्म पहले जो कर रहे थे उसमें सुधार होगा और सुधार होने से आपकी उन्नति बढ़ेगी। आपका रोजगार व्यवसाय बढ़िया चलेगा, साथ में स्थानांतरण भी हो जाएगा, नौकरियां भी आपकी लगेंगी, कर्क राशि वालों की नौकरियां नहीं नौकरियां लगेंगी। साथ में आपकी नौकरियों में उन्नति होने के पूर्ण योग यहाँ पर बन रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है वो धन भाव पर है, वाणी भवन पर है, वाणी में भी निखार आएगा, ज्ञान की वृद्धि होगी। साथ में आपके धन की स्थिति बहुत सुधरने वाली है। जब धन भाव पर पूर्ण दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की पड़ेगी, यहाँ पर धन की स्थिति आपकी बहुत अच्छी होगी। कुटुंब परिवार में वृद्धि होने के योग बनते हैं, कुटुंब परिवार में कोई जुड़ने का योग बनता है। साथ में यहाँ पर पैतृक संपदा से लाभ होने का आपको लाभ होने का योग बनता है। साथ में कुटुंब परिवार में जो भी मतभेद की स्थितियां होंगी, जो परेशानियां थी परिवार के अंदर, आपके कुछ भी माता पिता को लेकर के, भाई को लेकर के, आपके परिवार में जो भी सदस्य हैं उनको लेकर कुछ भी परेशानी थी, कलेश था, विवाद था, वो कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति उस विवाद को भी समाप्त करेंगे, आपकी धन की स्थिति सुधारेंगे और धन आपका टिकने लग जाएगा, धन की बैंक बैलेंस बढ़ने लग जाएगा, स्थिरता आपके अंदर आएगी। और साथ में भूमि भवन प्रॉपर्टी का सुख कर्क राशि वालों को पूर्ण रूप से मिल रहा है। अगर आपके पास प्रॉपर्टी पहले से है, नई प्रॉपर्टी खरीदेंगे और पुरानी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही तो पुरानी प्रॉपर्टी भी बिक जाएगी आपकी, और प्रॉपर्टी से भी लाभ होने के पूर्ण योग बन रहे हैं। और अब वाहन खरीदने का योग, सुखों की वृद्धि हो रही है। जब व्यक्ति के सुख जो है ऐसे होते हैं, जब व्यक्ति की नौकरी में परेशानी होती तो सुख कहीं ना कहीं बाधित होता है, व्यक्ति को चिंता रहती है, टेंशन रहती है, व्यक्ति का कारोबार अच्छा नहीं चला तब भी सुख परेशान रहता है। यानी सुख भाव का, सुखी होना व्यक्ति का बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। व्यक्ति के पास सब कुछ है लेकिन कलेश है, दुखी है, परेशान है, शांति नहीं है घर में, तो जो भी काम किया है, जो किया हुआ है वो सारा व्यर्थ जाता है, बर्बाद होता है। इसलिए सुख के अवसर आपको प्राप्त होंगे, शांति का माहौल मिलेगा। साथ में
घर के अंदर भी शांति होगी और ऑफिस जहां आप कारोबार करते हैं या नौकरियां करते हैं वहां भी आपको शांति प्राप्त होगी। और माता के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी होगी, पिता के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी थी, वो परेशानी भी कहीं ना कहीं दूर होगी। और कर्जा, धन बढ़ेगा तो आपका कर्जा भी कम होगा। कर्जा आपका कर्क राशि वालों कम होने वाला है। कर्ज के लेकर कोई परेशानी है, पैसा कहीं फंसा पड़ा है, पैसा मिल नहीं रहा है, रुका पड़ा है, बहुत समय से आप कुछ उस पैसे के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, कहीं आपका धन रुका पड़ा हुआ, फंसा पड़ा हुआ, बहुत आपने एप्लीकेशन लगा दी, बहुत फाइलें लगा दी, पैसा आपको मिल नहीं रहा है, तो ये पैसा भी मिलेगा आपको और आपका कर्ज भी समाप्त होगा। स्वास्थ्य को लेकर जो कर्क राशि वालों की परेशानी है, परेशानियां समाप्त होंगी। और शत्रु बाधा, शत्रु बाधा अगर आपको है, परेशानी कोई परेशान कर रहा है, कार्यस्थल पर परेशान कर रहा है, या रोजगार में कोई परेशानी कर रहा है, या आपका अगल बगल पड़ोसी है वो आपको परेशान कर रहा है, तो ये सब समस्याएं दूर होंगी। देवगुरु बृहस्पति सबको समाप्त करेंगे, यानी कि आपके जो रास्ते को रोकने की कोशिश करेगा कर्क राशि वालों, और वो स्वयं ही दूर हो जाएगा आपसे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आप कर्म करते जाइए, मेहनत करते जाइए, और विदेश से भी कर्क राशि वालों को लाभ होगा। विदेश से जुड़े हुए रोजगार में, विदेश से जुड़े हुए कारोबार में भी, और विदेश में भी कर्क राशि वाले रहते हैं, वहां उनको मान सम्मान प्रतिष्ठा उन्नति देखने को मिलेगी, स्वदेश में भी और विदेश में भी। और यहाँ पर जो छठा भाव है, धन के कोण का भाव है, धन धाने के लिए बढ़िया है। आपका ऋण भी उतर जाएगा, स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, शत्रु जो भी परेशानी थी वो भी परेशानी दूर होगी। दाम्पत्य जीवन में भी अगर कोई परेशानी है कर्क राशि वालों की, वो परेशानी कहीं ना कहीं समाप्त होगी। धर्म का रास्ता अपनाएं, अच्छे काम करें। कर्म में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो आपने अपने कर्म सुधारने हैं। कर्म सुधर जाएंगे आपके तो सब कुछ सुधर जाएगा। इसलिए देवगुरु बृहस्पति ऐसे ग्रह हैं, जब व्यक्ति बड़े बड़े मुसीबतों में फंसता है वहां से निकाल के ले आते हैं। यानी कि विपरीत परिस्थितियों में भी जब आपको लगेगा कि मैं चारों तरफ से परेशान हूँ, परेशानी से घिरा हुआ हूँ, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है, कहाँ से कोई व्यक्ति आएगा जो मेरी परेशानी को दूर करेगा, तो देवगुरु बृहस्पति ये छठे भाव पर जब दृष्टि डालेंगे तो यानी कि आपको हर परेशानी से बचाने की पूर्ण कोशिश देवगुरु बृहस्पति करेंगे। तब भी अगर आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार कुछ ना कुछ आपकी बाधाएं हैं, क्योंकि जब व्यक्ति को पूर्ण फल नहीं मिल रहा, यानी कि आपकी कुंडलियों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या कुंडलियों का विवेचन आप करवाएं। अगर तब भी आपके कोई परेशानी है तो आपको मैं एक उपाय बताता हूँ, इस उपाय को करिए। इस उपाय को करने से आपकी हर समस्याएं दूर होंगी। देवगुरु बृहस्पति इतने अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, तो इसके लिए आपको अच्छा फल तो मिलना ही चाहिए। क्यों, पहले से देवगुरु बृहस्पति पहले गुरु चांडाल दोष में थे, वक्री प्रभाव में थे। अब देवगुरु बृहस्पति जब मार्गी हुए हैं, केवल 5 महीने आपके दशम भाव में रहेंगे, यानी 4-5 महीने देवगुरु बृहस्पति आपके दशम भाव में रहेंगे। तो दशम भाव में रहने से, यहाँ पर रहने से आपकी उन्नति जो होनी ही है। अगर आपकी उन्नति रुक रही है, कोई काम रुक रहा है, तो आप उपाय कर लीजिए। आपने देवगुरु बृहस्पति के लिए एक कांसे का लोटा खरीदना है, और लोटे में आपने गले पर जो कलश का जो गला होता है, कंठ होता है, उसमें आपने मोली बांधनी है, और साथ में उसके अंदर अरहर की दाल या आप चने की दाल, पीली दाल उसके अंदर डालनी है, और उसमें हल्दी मिलानी है, और उसके अंदर 11 रुपये रखने हैं, अपने हाथ में ले लें और भगवान का ध्यान करें, भगवान बृहस्पति का ध्यान करें, जो आप मेरे अच्छे भाव में बैठे हुए, मेरे जो काम रुक रहे हैं, इन कामों को आप आगे बढ़ाएं, यानी कि रुके हुए कामों को, परेशानियों को समाप्त करें और मेरे काम बनने लग जाएं। इस तरह से आपने कामना करनी है, और वीरवार के दिन ये उपाय करें। और ब्राह्मण को जाकर मंदिर में, भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर में जा करके ब्राह्मण देवता को इसको दान कर दें, और दान करें, ब्राह्मणों के पांव छुएं और ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भगवान लक्ष्मी नारायण से भी प्रार्थना करें और ब्राह्मण देवता से भी प्रार्थना करें, अगर मेरे पूर्व जन्म के कुछ ऐसे पाप बचे हुए हैं जिन कारणों से मैं भोग रहा हूँ, मेरे को परेशानियां हो रही है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पूर्व जन्म के पापों के कारण ही व्यक्ति को परेशान करते हैं, जो समस्याएं आती हैं। क्योंकि अकेले देवगुरु बृहस्पति ऐसे ग्रह हैं जो संतान को देने वाले हैं, सुख शांति को देने वाले, धन धान्य को देने वाले हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा देने वाले, नौकरी देने वाले हैं और इज्जत देने वाले हैं।
साथ में लाभ के अवसर देने वाले हैं, पैसा रुपया सब कुछ भाग्य को बढ़ाने वाले देव गुरु बृहस्पति अकेले ही हैं। दाम्पत्य जीवन मधुरता आती है, दाम विवाह का योग बनता है, तो ये सब देने वाले अकेले ही देव गुरु बृहस्पति हैं। ये प्रसन्न हो जाएं तो जीवन में मंगल ही मंगल होगा। जैसे ही कर्क राशि वालों की स्थितियां दशम भाव में देव गुरु बृहस्पति की बनी हुई, आपके जीवन में हर संकट दूर होने वाले हैं। अगर आप की संकट परेशानी है तो उपाय जरूर करें। अगर तब भी आप कहीं ना कहीं परेशानी, तो आप अपनी जन्म पत्रिका का विवेचन करवाएं। नीचे अपॉइंटमेंट नंबर चल रहे, इन नंबरों पे आप संपर्क करके अपनी जन्म पत्रिका अध्ययन कराएं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।